मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर थाना अंतर्गत परा गांव में एक ऐसी घटना घटी शुक्रवार की सुबह जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी थी। कारण क्या था कि परा गांव के रहने वाले एक हनीफ नाम के व्यक्ति के यहाँ कुएं में, बहुत बड़े गहरे कुएं में मोटर लगा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, गांव में क्वारी नदी में बाढ़ आ गई। क्वारी नदी है वहाँ पर और वहाँ बाढ़ का पानी आ गया। पानी भरने लगा, कुएं में पानी भरेगा तो मोटर खराब हो जाएगा। ऐसा सोचकर हनीफ जो कुएं में मोटर लगा था उसको निकालने के लिए रस्सी के सहारे यह लोग 10:30 बजे मोटर निकालने के लिए कुएं में उतर गए। कौन कौन उतरे रस्सी के सहारे? बसारत, हनीफ और भूरे खान, ये 3 लोग कुएं में उतरे और उतरने के बाद ही ये लोग कुएं में बेहोश होकर गिर पड़े। जी हाँ, एक जहरीली गैस के रिसाव का मामला था। चूँकि कुआं इतना गहरा था कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी, या यूं कहें कि कोई न कोई गैस का रिसाव भी हो रहा होगा। जो भी हुआ होगा, लेकिन ये 3 शख्स उसमें गिरे और इनकी मौत हो गई। इन्हें बचाने के मकसद से कुछ देर बाद गांव के लोगों ने एक दूसरे युवक को यहाँ पे उतारा, लेकिन वो बहुत सजग होकर जा रहा था और गांव वालों ने समय रहते उसे खींच लिया, वरना वो भी मर जाता। मौके पर प्रशासन के लोग पहुँचे, थोड़ा सा टाइम लग गया पहुंचने में, इसलिए वहाँ के जो ग्रामीण थे वो बहुत नाराज हो गए थे, बहुत दुखी हो गए थे। उन लोगों ने बाकायदा अनशन वगैरह करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रशासन ने कहा कि भाई अनशन करने से कुछ नहीं होगा। और अभी तक ये खबर लिखे जाने तक शव निकाले नहीं जा सकते थे। कारण क्या था? ऑक्सीजन के बाटला और जो ऑक्सीजन की सुरक्षा लेकर उतरने के लिए जो टीम है वो आएगी, तभी जो है निकल पाएंगे शव, क्योंकि वहाँ अंदर पुलिस प्रशासन को भी रिस्क फेस करना पड़ सकता है। इसलिए दूसरा, आप लोगों को मध्य प्रदेश के खंडवा से ही एक और मामला बता दें। 3 नाबालिग बेटियां जो है जा रही थीं, गांव के ही उनके कुछ 3 छिछोरे नादान लड़के, नाबालिग वो भी हैं सब, ये तीनों जो है उन लोगों की छेड़खानी पे उतर आए। छेड़खानी के दौरान एक लड़की ने अपने वापस आकर पिता से यह बात कह दिया, और यह कहने के बाद पिता ने उन्हें बाकायदा बुलाया और पिपलौद थाना का ये मामला है, और वहाँ फिर उन बच्चों को बांध के पीटा गया। यह वीडियो वायरल हुआ तो जो बच्चे हैं उनके परिवार वालों पर और लड़की के भी परिवार वालों पर मुकदमा किया गया है, पुलिस ने किया है, दर्ज किया, क्योंकि ये गलत था। तो इस तरह करके आप लोगों को बताना जरूरी है। ऐसे बच्चों पर बहुत सारी जो है घटनाएं घट रही हैं। लगभग इस तरह के हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और इन हादसों को दोस्तों आप लोगों को बताएं कि ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है समाज में ऐसे मामले हो रहे हैं कि उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। यहाँ दोनों पक्षों के ऊपर कार्रवाई करने का कारण सिर्फ यही है कि दोनों पक्ष के, यानी लड़कियाँ भी नाबालिग हैं और लड़के भी नाबालिग हैं, लेकिन इन लोगों ने जो भी किया वो कहीं ना कहीं मतलब गलत था। लड़के भी जो किए वो गलत था, और लड़कियां भी जो कर रही, जो लड़की के परिवार वालों ने जो किया, उसे बांध के लड़कों को मारा। लड़कियां भी अपना हाथ साफ की, लड़कियों से भी पिटवाया गया। लड़की के परिवार वालों ने भी मारा और लड़कियों से भी पिटवाया गया उन लोगों को। ये सही था कहीं ना कहीं, लेकिन ये दुर्भाग्य भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गलत भी है। यह बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टिकोण से गलत है। आप लोगों को बताएं, वैसे भी बच्चों का देश अपना हो चाहे विदेश हो, पाकिस्तान में घटना पाकिस्तान बलोच की है। वहाँ पर जो है बहुत सारे एक मामला आया है जिसको सुन के आप लोग थोड़ा सा दुखी होंगे। इस बात से दुखी होंगे कि वहाँ पे एक बच्चे की जीभ जला दी गई, कुल्हाड़ी गर्म करके। हाँ, डिग्गी खोल दीजिए, डिग्गी। तो वहाँ पर एक जीभ जला दिया गया, और क्यों जला दिया गया? क्योंकि उसके ऊपर केतली चोरी का आरोप था, केतली चोरी करने का। और वहाँ प्रथा, मतलब एक प्रथा बना दिए हैं लोग। कहते हैं ग्रामवासी कि यहाँ पे संविधान का पूरा पालन नहीं हो पाता है, उनके गांव में सारे कार्य नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर इसी तरह निर्णय लिया जाता है कि उनके बच्चों के साथ यहाँ बिठा लीजिए अंदर उन लोगों को। भैया अंदर में बिठा लीजिए, मैं बाहर बैठ लेता हूँ। आइए भैया, आप लोग अंदर बैठ जाइए। आइए अंदर बैठिए आप लोग, तभी ना वो भैया करेंगे ना, बैठिए। तो आप लोगों को बताएं कि पाकिस्तान में बलोच प्रजाति के कुछ लोग रहते हैं, और वो लोग जो है कैसे करते हैं निर्णय चोरी वगैरह का,
चोरी हो गई है तो उसका कानून बाद में आएगा, लेकिन वो लोग निर्णय निकालते हैं, इस तरह की प्रथाएं बनाए हैं कि उनकी जीभ जला जाएगी। जिनका जीभ जल जाएगा तो समझ लो कि जीभ जल गई तो वो चोरी किया है। अगर वो जीभ नहीं जली, जिसकी जीभ नहीं जली वो चोरी नहीं किया है। इस तरह से निर्णय निकालते हैं लोग। दोस्तों आप सोचिए, पुलिस प्रशासन का वहाँ कोई औचित्य नहीं है। वैसे इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वह गिरफ्तारी हुई है जिन लोगों की वहाँ की पुलिस ने, पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों ने किया है। और उन लोगों ने बताया कि इस तरह के हरकत करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये गलत है। वहाँ पे एक और प्रथा है पानी में डुबाने की, जो डुबाया जाता है उनको, यानी कि इस तरह के कोई आरोप लगते हैं तो उन्हें पानी में डुबाया जाएगा। और जो डूब गया, मर गया, वो समझिए कि वो दोषी है, और अगर जो बच गया वो सही है, मतलब वो गलती नहीं किया था, दोषी नहीं था। इस तरह की चीज़ें आती हैं। और इतनी बड़ी प्रथा, मतलब सोचिए आपकी, यह कोई प्रथा है क्या? इस तरह की प्रथाओं से न्याय मतलब दिलवाया और न्याय किया जाता है। न्याय दिलाने का, करने का एक अनोखा प्रथा। वहाँ पे पुलिस प्रशासन और कानून का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ये ऐसी प्रथाएं हैं, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, कुप्रथाएं तो बहुत सारे जगहों पे देखी जाती हैं। बहुत सारे जगहों पे शर्मनाक घटनाएं सुनी जाती हैं। आप लोग ऐसी शर्मनाक घटनाएं अपने देश के कई हिस्सों में सुन सकते हैं। कई जगहों पर तांत्रिक तय करते हैं कि किसी ने चोरी किया है तो किसने किया है, वो जिसका नाम ले लेंगे, जिसके तरफ इशारा कर देंगे, उसके तरफ जो है मामला संगीन हो जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें समाज में आप लोग अगर सोखाओं से, तांत्रिकों से, ओझाओं से तय करवाने लगेंगे तो समाज में बहुत बड़ी बुराइयां पैदा हो जाएंगी। और कुप्रथाओं से तो बिल्कुल मत चलिए आप लोग। कुप्रथाओं से आप लोग बिल्कुल सावधान रहिए। कुप्रथाएं चलाने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी सोच के होते हैं, पुरानी विचारधारा और ख्यालात के होते हैं। उनके हिसाब से बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ बहुत सारी दुर्दशा हो जाती है। बच्चों के साथ खास करके जो है ऐसे मामले में बहुत अन्याय होता, क्योंकि बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और उन्हें आसानी से, बच्चों को आसानी से लोग जो है हरासमेंट कर सकते हैं। उनके खिलाफ प्रथाएं बनाकर, एकजुटता दिखाकर, मतलब सोचिए अन्याय होता है। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, कोई शहर हो, लेकिन ऐसा किसी के बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के महिला के साथ नहीं होना चाहिए। ये तब होगा जब आप और हम जागरूक होंगे, जागरूकता आएगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं मैं, और जागरूक रहने के लिए हमेशा आप लोगों को सजग करता हूं। आप लोग कभी भी इस तरह के कुप्रथाओं का हमेशा विरोध करते रहिएगा। बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। विष्णु चौधरी जी देख रहे थे मुझे, धनराजन कुशवाहा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और संगीता कहार जी बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र जायसवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक परेटा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्तू धाकड़ जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सरफराज अहमद, देश की कानून उल्टा हो गया है ऐसा आप बोल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर जगह नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी भी सरकार को कोई वो देने की ज़रूरत नहीं है। सरकार जब रही है, कानून लोग जो चलाने वाले हैं ना, उन लोगों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पुलिस प्रशासन और समाज में बैठे हम आप जैसे लोग भी कई बार गलतियां करते हैं, तो इस तरह की नौबत आती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल SK जी बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और नवाब ज़्यादा जी, अच्छा क्या बात है, लड़की के घर वालों ने बहुत सही काम किया है। लड़कियों को छेड़ने वाले, बिल्कुल सुअरों को, बिल्कुल 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 सही कहा आपने। लड़की के घर वाले सही किए हैं, लेकिन ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए ऐसा, बिल्कुल होना चाहिए। सरफराज अहमद बहुत बहुत शुक्रिया। सत्तू धाकड़ जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहजाद शेख जी बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जायसवाल जी, रोहित निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया। अनीश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। रियाजुद्दीन अंसारी जी हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं, बहुत बहुत शुक्रिया है। आप लोग जो है ऐसे ही
बने रहिएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के पेज को आप लोग फॉलो किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और जो लोग नहीं किए हैं वो लोग ज़रूर कर लें। और इस पर जो है कोई ना कोई खबर, कोई ना कोई जागरूकता से जुड़ी हुई खबरें आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूं मैं, और आप लोगों को हमेशा चौकन्ना करने का प्रयास करता हूं, जिससे कि क्राइम रेट घटे। क्राइम रेट घटना चाहिए, चाहे जो भी हो। हम लोग जागरूक होंगे, जागरूक करेंगे एक दूसरे को, तो अपराधों में कमी आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय जयकार जारी रहेगी। बने रहिएगा आप लोग मेरे पेज पर, और आप लोग फॉलो कर लीजिएगा मेरे रियल रिपोर्टर न्यूज़ को, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को भी। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।